Hello students, our next topic is pipeline. Pipeline को present के according एक new arrival माना जाता है transport system में. It is new arrival on transportation map of India as transport network. यानी कि transport network की अगर बात की जाए तो पहले क्या की जाती थी हिस्ट्री में, रेलवेज या रोडवेज या वाटरवेज के अकॉर्डिंग. उसमें रोडवेज के अकॉर्डिंग जो पाइपलाइन थी उसको इंक्लूड नहीं किया जाता था क्योंकि जो फैसिलिटीज थी वो ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्मेशन में नहीं थी. लेकिन अब जो प्रेजेंट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर रिप्रेजेंट करना हो आपको मैप में, तो जो पाइपलाइन है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. वो एक न्यू अराइवल है, उसको भी काफ़ी फॉर्मेशन में यूज किया जाता है. बिकॉज these were used to transport water to cities and industries. पहले जो यूज किया जाता था वाटर की पर्पज से ही इसको ज्यादा मेनली यूज किया जाता था पाइपलाइन को. बट नाउ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेटिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गुड्स फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स. क्या क्या चीजें सप्लाई की जाती हैं? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो, नेचुरल गैस किससे मिलती हैं? ऑयल से और नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग गैस फील्ड से कहां पे सप्लाई की जाती है? रिफाइनरीज में. रिफाइनरीज है अलग अलग सेक्टर्स में, फर्टिलाइजर्स एंड थर्मल प्लांट्स ऑल्सो. सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. सॉलिड, अब यहां पे आते हैं कि सॉलिड मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट होगा. वो तो आगे मूव होगा ही नहीं क्योंकि जो पानी वगैरह है, लिक्विड चीजें हैं, वो तो क्या हो जाएंगी? फ्लो करके आगे चली जाती. लेकिन सॉलिड को हम कैसे आगे मूव करेंगे? तो उसको एक घोल के अकॉर्डिंग यानी कि मेल्टेड फॉर्मेशन में एज ए स्लरी, या वी कैन से इन मेल्टेड फॉर्मेशन वी कैन ट्रांसपोर्ट द सॉलिड मटेरियल या सॉलिड थिंग्स. The far inland locations of refineries could be successful because of pipeline. जो इनलैंड लोकेशन है, इनलैंड लोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेन एरिया से काफी दूर एरियाज में जो इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हैं या जो रिफाइनरीज वगैरह सेटअप हैं, वहां पे इन मटेरियल्स की सप्लाई करना इज पॉसिबल ओनली थ्रू विद द पाइपलाइन. दीज इंडस्ट्रीज या रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा एंड पानीपत रिफाइनरीज, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है जहां पर पाइपलाइन के थ्रू अलग अलग मटेरियल्स की सप्लाई की जाती है. बट इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई, सब्सिक्वेंट कॉस्ट आर मिनिमल. कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट है यानी कि इसको एक बार एस्टेब्लिश करना क्या होता है, ज्यादा हाई कॉस्ट का काम होता है, लेकिन बाद में ये एक लो कॉस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करता है. इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, यानी कि मेन जो पाइपलाइंस हैं भारत में वो कौन कौन सी हैं, कहां कहां तक वो डेवलप्ड हैं, कौन से एरियाज को वो सप्लाई करती हैं. फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम, वो कहां पर सप्लाई करेगी? कानपुर, इट मीन्स यूपी. असम से लेके यूपी तक सप्लाई करेगी. वाया बीच में कौन कौन से एरियाज आएंगे? गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. नेक्स्ट है इट्स हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी. बरौनी से लेके कहां तक है इसकी ब्रांचेस? हल्दिया तक. वाया राजबंद एंड राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ये अलग अलग प्लेसेस पे. अब यहां पे बात की गई है ब्रांचेस की, यानी कि मेन पाइपलाइन सपोज करो यहां तक डेवलप की जाती है तो दूसरे इसी पाइपलाइन के अकॉर्डिंग दूसरे एरियाज को भी कनेक्ट कर दिया जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इट्स ब्रांच. नेक्स्ट हमारे पास है गैस पाइपलाइन. फर्स्ट वाली थी हमारी ऑयल पाइपलाइन. नेक्स्ट है गैस फ्रॉम हजीरा, गुजरात से लेके जगदीशपुर, इट मीन्स गुजरात से लेके यूपी तक. वाया विजयपुर इन एमपी, कहां से आएगा? विजयपुर से लेके एमपी तक. इट हैज ब्रांचेस टू कोटा, इसकी जो ब्रांचेज है वो कहां पे है? कोटा राजस्थान से एंड बरेली
एंड अदर प्लेसेस यूपी, और यूपी के अदर प्लेसेस में भी क्या है, ये सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आपका आएगा these are the sources of pipeline we discuss next in our next class.